अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सिर है। बहरिया टाउन की करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। आज अभी अप्रैल का महीना है, 2022 का साल है और इस महीने के लिए जो करंट मार्केट सिचुएशन अभी चल रही है, क्योंकि अप्रैल 2022 में अप्रैल के महीने का बिल्कुल आगाज़ है और इससे पहले जो हालात रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे और आइंदा आने वाले टाइम में बहरिया टाउन की मार्केट किस तरफ जाएगी, उसका क्या रुख होगा, उस पर भी इंशाल्लाह कमेंट करना लाजिम है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो आज की करंट मार्केट सिचुएशन में अगर मैं बात करूं कि आज से पहले जितने भी रिहायशी प्लॉट्स थे वो ज़रा थोड़ा उनका ग्राफ नीचे गया, यानी करेक्शन की गुंजाइश थी, क्योंकि साल 2021 वो साल था जब रिहायशी प्रॉपर्टीज़ बहरिया टाउन कराची में बहुत तूल पे चली गई थी, यानी समझ लें कि उनका ग्राफ काफ़ी ऊपर चला गया था। अभी मतलब स्लो होके थोड़ा सा 5 लाख 10 लाख रुपए, 2 लाख 4 लाख रुपए कहीं ना कहीं विलाज में, अपार्टमेंट्स में या रिहायशी प्लॉट्स में आप देखेंगे कि आपको कीमतें कम देखने को मिली हैं। और इसके साथ साथ अगर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो कमर्शियल प्रोजेक्ट में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी और कमर्शियल प्लॉट्स पर भी बहुत अच्छी मार्केट रही है और आज की डेट में भी ये बहुत ज़बरदस्त चल रही है कि इसमें बहरिया टाउन में छोटे बड़े जो कमर्शियल प्लॉट्स थे वो 133 गज़ के थे, 125 गज़ के थे, 266 गज़ के थे, या वो 500 गज़, 1000 गज़ या 2000 गज़ या 6000 गज़ के कोई भी कमर्शियल प्लॉट थे, उनका साइज़ कुछ भी था। बहरिया टाउन में कमर्शियल प्लॉट्स की डिमांड काफ़ी ज़बरदस्त रही है, क्योंकि ये जो टाइम था इस वक्त कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन साल 2021 में आया और अभी तक कंस्ट्रक्शन ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जगह बना ली है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने बहरिया टाउन कराची में ख़ासकर। और बहरिया टाउन कराची की हद तक मैं बात करता हूँ कि कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन 2021 का नाम देके हमने एक तहरीक शुरू की और उसी मूवमेंट के मुताबिक आगे आज हम बात करेंगे कि साल 2022 और आइंदा आने वाले जो 3 से 4 साल हैं या 5 साल तक का अरसा आप देख लें, इसमें बेहतरीन किस्म की आपको तब्दीलियाँ नज़र आएंगी, कंस्ट्रक्शन होगी और ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। अभी बहरिया टाउन के गेट से जैसे ही आप दाखिल होते हैं आपको राइट लेफ्ट में बहुत अच्छी तादाद में बिल्डिंग्स ग्रो होती हुई नज़र आती हैं। आए दिन कोई ना कोई नई बिल्डिंग जो है वो इस वक्त बहरिया टाउन में बन रही है। आज एक रफ़ अंदाजे के मुताबिक अगर मैं बता दूं तो एक आम अंदाजे के मुताबिक बहरिया टाउन में तकरीबन 400 से ज़ायद बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो ज़ेर तमीर हैं या किसी हद तक वो पहुंच चुकी हैं, क्योंकि बहरिया टाउन में ग्राउंड प्लस 30 स्टोरी बिल्डिंग की परमिशन भी है, ग्राउंड प्लस 20, ग्राउंड प्लस 16, ग्राउंड प्लस 18 और इसी तरह ग्राउंड प्लस 6 स्टोरी की सबसे छोटे साइज़ के प्लॉट के ऊपर अप्रूवल है। तो लिहाजा ये हाई राइज बिल्डिंग कहलाएंगी। जब 2, 4, 5 मंजिला से ज़्यादा जाएंगी तो ये हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। बहरिया टाउन में बेशुमार बिल्डिंग्स इस वक्त बन रही हैं और इसमें रिहायशी कमर्शियल बिल्डिंग जो यहाँ पर बन रही हैं उसमें दोनों कॉन्सेप्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पज़ है। कमर्शियल पर्पज़ में शॉप्स, शोरूम्स, छोटी दुकानें, बड़ी दुकानें, ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप देखें जो शोरूम्स हैं जिसमें बेसमेंट या मेज़नाइन का कॉन्सेप्ट भी है, ये सारे अभी काफ़ी अच्छे पेस से मार्केट में चल रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि जिन लोगों ने रिहाइश यहाँ करनी है, रिहाइश के लिए लोगों को अपार्टमेंट चाहिए थे, प्लॉट के मुकाबले में लोग अपार्टमेंट या विलास की तरफ आ गए, क्योंकि आज लोगों को ये चीज़ समझ आ गई कि जिस स्पीड से कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, आने वाले टाइम में लोगों को घर की तमीर करना या अपने लिए एक अपार्टमेंट की शक्ल में एक छत तलाश करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए फिर लोगों ने फैसला किया, या मार्केट का रुख एक डायरेक्शन में चला जिसकी आज मैं बात कर रहा हूँ। तो मार्केट की डायरेक्शन टूवर्ड्स रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टी या रेडी टू बिल्ड प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ गई एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल प्लॉट्स। तो लोगों ने ये चीज़ समझी, असेस किया और उसके मुताबिक फिर काम करना भी शुरू कर दिया। तो मार्केट के जो ट्रेंड सेट हुए वो इस तरह से सेट हो गए कि रेजिडेंशियल प्लॉट को लोग कम अहमियत दे रहे थे और अपना अपार्टमेंट बुक करवाने की तरफ ज़्यादा जा रहे थे, क्योंकि आज भी बहरिया टाउन में जितने भी छोटे बड़े प्राइवेट बिल्डर्स आ गए हैं, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया 400 से ज़ायद छोटी बड़ी बिल्डिंग जो है इस वक्त ज़ेर तमीर है। तो इसका मतलब है आप ये कह सकते हैं 400 से ज़ायद प्राइवेट बिल्डर्स जो है बहरिया टाउन की मार्केट का रुख कर चुके हैं। तो अभी आज आपका ताल्लुक, अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी इलाके से है, आपकी तवज्जो का बाइस बहरिया टाउन कराची लाजमी बन चुका होगा, क्योंकि बहरिया टाउन कराची इस वक्त जितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है शायद ही पूरे पाकिस्तान का कोई भी इलाका या एरिया इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा हो, क्योंकि वी कैन से दिस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट इन पाकिस्तान और एक फास्टेस्ट लिविंग कम्युनिटी भी बन चुकी है जो फास्टेस्ट ग्रो कर रही है और यहाँ पे हर किसी की तवज्जो हो चुकी है।
इंटरनेशनल पैरामीटर्स स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यहाँ पर लाइफस्टाइल दिया गया, हर चीज़ को मद्देनज़र रखा गया। बड़ा खूबसूरत जो स्टेट ऑफ द आर्ट लिविंग स्टैंडर्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आप लोगों को दे दिया गया है। अब यहाँ हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसको बनाने के लिए मैंने भी जिक्र किया कि 400 से ज़ायद प्राइवेट बिल्डर्स इस वक्त बैरियर टाउन कराची की मार्केट का हिस्सा बन चुके हैं। रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग इसके अलावा हैं। तो लिहाजा अभी अगर मैं बात करूँ कि करंट मार्केट में क्या चल रहा है, कीमतें कम होने की तरफ जा रही हैं या क्या है, तो रिहायशी प्लॉट्स की कीमतें ज़रूर इस वक्त अब आकर रुक गई हैं, क्योंकि ऑलरेडी कम हो चुकी हैं, अब एक स्टेज पे आकर रुक गई हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना है अभी, और ईद उल फितर तक हम लोग देख रहे हैं कि कीमतें बिल्कुल ऐसे ही रहेंगी, यानी थोड़ी 19-20 का हल्का फुल्का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं कि आगे ईद उल अज़हा तक का जो टाइम है, उस दौरान ट्रांजैक्शन काफ़ी अच्छी तादाद में होना एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान में तशरीफ़ लाते हैं, तो हर किसी की कोशिश होती है कि अपने हाथ से ये ट्रांजैक्शन करें, या रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने का लोग इंतज़ार करते हैं कि इस मुबारक महीने की बरकत में हम लोग कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हों, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा और बाइस बरकत होगा। इसी तरह से जो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ आते हैं, तो एक वेडिंग सीज़न शुरू हो जाता है। इसी दौरान भी, वैसे अभी तो खैर गर्मी का मौसम आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग अभी ट्रैवल करेंगे फॉर ईद स्पेशली, तो ईद उल अज़हा पे कुछ लोग आएंगे और कुछ ईद उल फितर पे आएंगे। तो अभी से लेके ईद उल अज़हा तक का जो टाइम फ्रेम है जिसको मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस टाइम में लोग कुछ डेस्परेट सेलिंग भी आएगी, कुछ लोग परचेजिंग के लिए आएंगे। और जब रेट्स कम हो चुके हैं, तो फिर मेरा तो मशवरा परचेज़ करने वाले लोगों के लिए है कि आपके लिए तो ये सुनहरी मौका बन चुका है कि अगर रिहायशी प्लॉट के लिए आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, और आज आपकी साल 2021 के मुकाबले में अगर 2, 4, 5 लाख 10 लाख रुपए प्रॉपर्टी कम प्राइस में मिल रही है, तो आपको प्रेफर करना चाहिए और रिहायशी प्लॉट को अभी इन दिनों में परचेज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन मटीरियल की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। प्राइवेट बिल्डर जितने भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट हों या रिहायशी अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल हों, उसकी लोकेशन को आप लाजमी देख लीजिए। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक देखिएगा कि कितनी अच्छे मनाजिर आपको आपके अपार्टमेंट की खिड़की से मिलते हैं। ग्रैंड मस्जिद नज़र आ रही है, मेन जना एवेन्यू नज़र आ रहा है, क्रिकेट स्टेडियम नज़र आएगा, आईफल टावर नज़र आ रहा है, या इसके अलावा और खूबसूरत मनाजिर, यानी बैरियर हिल्स के सामने हिल व्यू मिलेगा आपको, यानी वेस्ट ओपन है, ईस्ट ओपन है। इन सारी चीज़ों का तयन करने के बाद आप बुकिंग की तरफ जाएँ। इन सारी चीज़ों के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, हमारी टीम में प्रोजेक्ट मैनेजर्स अपना अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम लोग लेते हैं, फाइनल करते हैं, उसकी मार्केटिंग शुरू करते हैं, तो उसका मुहल्ले वकू बयान करते हैं। उसके लिए उसके प्रॉज एंड कॉन्स पे बात की जाती है, डॉक्यूमेंटेशन पे बात की जाती है, उसकी लोकेशन यानी सराउंडिंग को एक्सप्लेन किया जाता है। तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आती रहेंगी। तो करंट मार्केट सिचुएशन के मुताबिक बहरहाल हमारी यही बातें थी। अब आने वाले टाइम की थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ कि जो रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टीज़ हैं या बिल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए भी मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप प्राइवेट बिल्डर्स के साथ अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन कुछ अपनी रिसर्च करने के बाद, अपना ट्रस्ट डेवलप करने के बाद ऑब्वियसली आप करेंगे। इसकी गाइडलाइंस के लिए अलग हमारी वीडियोस मौजूद हैं, वो लाजमी देखिएगा। लेकिन अभी आज अगर आप किसी भी प्राइवेट बिल्डर के साथ एक अपार्टमेंट की बुकिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ एक पॉइंट याद रखिएगा, जो आपको टिप दे रहा हूँ, कि आप आज वो प्राइस लॉक कर रहे हैं जो आपको आने वाले 3 या 5 साल के बाद वो अपार्टमेंट मिलना है। तो आप समझ लें आने वाले 3 से 5 साल बाद की कीमत को आज लॉक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस दौरान जितना भी प्राइस वेरिएशन आएगा फिर वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों को टर्म्स एंड कंडीशन में या जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो उसका हिस्सा बनाया करें, ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम में कोई ऐसी परेशानी ना हो। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।